हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू आर्ट सक्सेस विद हरिओम मिश्रा। हमने जीएस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें हमारा आज सेकंड लेक्चर है और इसमें हम वैदिक कल्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सर्वप्रथम अगर हम वैदिक सभ्यता देखें तो वैदिक सभ्यता को दो प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है, जैसे एक है ऋग्वैदिक काल एंड दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब दोनों के टाइम पीरियड को अगर हम लें तो टाइम पीरियड से ये समझ में आता है हमको कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक का। एंड आफ्टर दैट जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। वह सभ्यता अर्बन सभ्यता थी, बोले तो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये आर्यों द्वारा विकसित की गई ग्रामीण सभ्यता थी। अब इनका जो मैक्स मुलर के अनुसार मूल निवास माना गया है वो माना गया मध्य एशिया से आए थे। तो मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास इन्होंने रेजिडेंस किया, इन्होंने निवास किया। इनकी भाषा संस्कृत थी। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का कालखंड दिखता है। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था जो कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के और आपको देखने को मिलता है 1750 ईसा पूर्व तक। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है। आफ्टर दैट ऋग्वैदिक काल का उदय होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के। चलिए आगे देखते हैं। तो उस समय प्रशासनिक इकाइयाँ थी। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी राष्ट्र, सबसे लार्जेस्ट इकाई थी। और उसके बाद जन, विश्व, ग्राम और कुल मिलाकर के 5 इकाइयाँ थीं। जैसे आजकल क्या है, आजकल हम लोगों का अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो पहले हमारा राष्ट्र है एंड राष्ट्र के बाद दूसरा आता है राज्य और राज्य के बाद फिर आते हैं जिले और जिलों के बाद फिर आता है ग्राम। इस तरीके से अभी हम लोग का डिवाइडेड है। लेकिन इससे पहले शुरुआती अवस्था में अगर हम देखें, प्राचीन ऋग्वैदिक काल में देखें तो उस समय प्रशासनिक इकाइयों में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में 5 यूनिट्स थी। नंबर 1 था राष्ट्र, नंबर 2 पे आता था जन, नंबर 3 पर विश्व, नंबर 4 पर ग्राम और नंबर 5 पर कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। अगला पार्ट है युद्ध, वार। देखें तो युद्ध के लिए मेनली गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब चूंकि एक प्रकार से गविष्टि का अगर हम अर्थ देखें तो ये हुआ करता था गायों की खोज करना, तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया उस समय युद्ध के लिए। मेनली अगर आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में तो वहाँ गायों का बड़ा महत्व था। गायों को लेकर के जैसे आप अगर उस समय के चीज़ों को देखें तो वहाँ पर जो धनी व्यक्ति हुआ करता था उसे गोमत कहते थे। जो वहाँ पर राजा हुआ करता था उसको गोपति कहा जाता था। तो ये एक प्रकार से गायों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी उस समय, जो कि पशुपालन से संबंधित थी। यहाँ पर मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। तो आगे ये देखते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, दशराग युद्ध। अब मेनली दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिनमें परुश्री, बोले तो आजकल रावी नदी जिसे हम बोलते हैं, इसी का पुराना नाम परुश्री था। तो परुश्री नदी के तट पर सुदास और ये जो है भारत नाम समुदाय से बिलोंग करते थे, इनकी विजय हुई और 10 जनों के मध्य इनका युद्ध हुआ था। अब इस समय अगर हम देखें तो उस समय जो पराजित जन हुए थे 10 जन जो थे उनमें पुरुजन सबसे प्रतापी था, सबसे महान था। हालांकि वो भी हार गए थे। तो मेनली सुदास जो हैं इनके साथ 10 जनों का युद्ध हुआ था। और जन क्या होते हैं इसके पहले हमने डिस्कस किया था। जन मेनली अगर आप देखें तो राष्ट्र के नीचे आने वाली जो संस्था होती थी उसे हम जन कहा करते थे। तो राष्ट्र के बाद जो दूसरी संस्था हुआ करती थी उसे जन कहा करते थे। राष्ट्र सबसे बड़ी संस्था और उसके बाद जो दूसरी संस्था हुआ करती थी उसे हम जन कहते थे। आगे चलते हैं। हाँ, दशराग युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल से 7th डिवीजन से दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो उसका उत्तर होगा का ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। उस समय के सोशल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, सामाजिक जानकारी को देखते हैं। तो उस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। हालांकि वर्ण व्यवस्था का जो अभिप्राय था वो मेनली कर्म पर आधारित था।
वहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी ऋग्वैदिक काल में, हालांकि बाद में धीरे धीरे जन्म पर आधारित होती चली गई। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसमें 4 वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर हम वर्ण व्यवस्था में शुरुआती स्थिति में देखें तो ऋग्वेद में पहले ये आर्य और अनार्य में अंतर के लिए किया जाता था, हालांकि बाद में इसे बदल कर जो है धीरे धीरे ये बदलता चला गया और फिर इसे आर्यों में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में डिवाइड कर दिया गया। अब पहले विभाजन का आधार क्या था? कर्मा था। कर्म के आधार पर विभाजन हुआ करता था। वर्क जो लोग किया करते थे, जैसे ब्राह्मण का काम था कि शिक्षा देना लोगों को, क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था सर्विसेज देना, सेवाएं देना। तो जो भी लोग सर्विसेज दिया करते थे उनको शूद्र कहा जाता था, जो लोग भी व्यापार आदि किया करते थे उन्हें वैश्य, जो रक्षा किया करते थे उन्हें क्षत्रिय और जो लोग भी शिक्षा दिया करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। उस समय विभाजन का जो आधार था वो कर्मा था। समाज पितृसत्तात्मक था। हमने इसके पहले देखा हुआ है नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, लेकिन इसमें पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। हालांकि स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर रही। अगर हम बाद में देखेंगे उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के कार्यक्रम को देखेंगे तो उनकी अपेक्षा इस समय स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। इस समय एजुकेशन में अगर हम देखें तो कई सारी महिलाएं जो हैं वो प्रखर रूप से सामने आती हैं, जिनमें लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र आता है। इनमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं ये उस समय समाज में प्रचलित नहीं थी। साथ में जो महिलाएं हुआ करती थी वो पति के साथ यज्ञ में भागीदारी लिया करती थी और जो विधवा स्त्रियां होती थी वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। आगे चलते हैं। अगला पार्ट है आमाजू। आमाजू उन स्त्रियों को कहा जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहने का एक संकल्प लेती थी। तो ऐसी स्त्री जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे आमाजू कहा जाता था। आगे चलते हैं, धर्म पर आते हैं। तो धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो प्रिय देवता या सबसे मुख्य देवता मिलते हैं इंद्र। चूँकि अगर हम देखें तो ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख मिला है। 250 बार सबसे ज़्यादा ऋचाएँ जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय जो है वो मुख्य देवता जो है वो इंद्र थे। इसके बाद दूसरे देवता के रूप में अग्नि का वर्णन मिलता है, जिनके लिए 200 ऋचाएँ जो हैं वो उनके लिए डेडिकेटेड हैं। तो अग्नि जो है वो मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ हुआ करते थे। उस समय पवित्र पशु गाय हुआ करती थी जिसे हम अघन्या कहते थे। अघन्या बोले तो जिसका वध न किया जाने योग्य हो। आगे देखते हैं पवित्र नदी उस समय की सरस्वती। हालांकि सबसे ज़्यादा बार उल्लेख जो है, सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी थी सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है उस समय। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। तो उस समय गायत्री मंत्र को सूर्य को समर्पित किया गया था। आगे करते हैं, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और हालांकि अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को मिलता है। 3rd मंडल में अगर हम देखेंगे तो वहाँ हमें देखने को मिलता है गायत्री मंत्र। अब ऋग्वैदिक काल कुछ प्रमुख देवता दिए हुए हैं, चलो इन्हें देख लेते हैं। इंद्र युद्ध का नेता हुआ करता था और साथ में वर्षा का देवता हुआ करता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता कहलाते थे वरुण। तो वरुण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता था। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं दो। इनको हम आकाश का देवता मानते थे। सोम जिसे हम प्लांट के गॉड यानी वनस्पति का देवता मानते थे। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता हुआ करते थे। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता हुआ करते थे। पूषण देवताओं पशुओं के देवता हुआ करते थे। और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता हुआ करते थे। मरुत आंधी एवं तूफान के देवता हुआ करते थे। आगे देखते हैं उस समय की जीवन शैली कैसी हुआ करती थी। तो उस समय जीवन शैली एंटरटेनमेंट के लिए लोग संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि का आनंद लिया करते थे। इस समय प्रिय पशु घोड़ा था, लोगों के लिए जो तमाम प्रकार के मनोरंजन के काम में आता था। साथ में अगर युद्ध का आदि के लिए जाना हो, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ हुआ करता था। इस समय मुख्य पेय था सोमरस, जो वनस्पति से निर्मित हुआ करता था।
तो वेजिटेशन से निर्मित सोमरस जो है वो मुख्य पेय पदार्थ हुआ करता था। इस समय वस्त्र 3 प्रकार हुआ करते थे वस्त्र के, बास, अधिवास और उषरीष। और जो नीवी हुआ करता था वो अंदर पहने वाले वस्त्र को, यानी इनसाइड क्लॉथिंग्स को क्या कहा जाता था, नीवी कहा जाता था। आगे देखते हैं अगला पार्ट। कुछ अन्य प्रमुख जानकारियाँ दी हुई है ऋग्वेद के बारे में, इनको देख लेते हैं। तो प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। हालांकि धीरे धीरे व्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित होती चली गई, तो धीरे धीरे लोग कृषि की तरफ मूवमेंट करते चले गए, लेकिन पहले यह व्यवस्था पशुपालन के लिए प्रचलित थी। दूसरी है धातु। धातुओं में लोहा और तांबे का प्रयोग किया जाता था। इसके पहले अगर आप देखें तो लोहे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने लोहे की खोज की थी। इसके बाद तांबा, जो कि लोहित आयरन ओर हुआ से बनता था। इसके अलावा आदान प्रदान का माध्यम मेनली वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलित थी। उस समय सिक्कों या फिर नोटों का प्रचलन नहीं था। उस समय पाणी कहते थे, जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जो व्यक्ति जाते थे उन्हें पाड़ी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा वैकनाट ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो ब्याज पर ऋण दिया करते थे। इनके अलावा भी कुछ और मुख्य नाम हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस समय जो है वो तक्षण कहा जाता था बढ़ई को। इसके अलावा वाय कहा जाता था, इस समय वाय कहा जाता था जुलाहे को इस समय वाय कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी सरस्वती नदी। हालांकि अगर आप देखें सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित नदी तो वो सिंधु नदी है, इसका जिक्र मैंने पहले कर दिया है। तो गंगा एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार उल्लेख किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ और नदियाँ जो दी हुई हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कुब्र नाम की नदी हुआ करती थी उस समय, वर्तमान समय से कुर्रम के नाम से कुभा को वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है। बितस्ता झेलम को कहा जाता था, ये मुख्य है। इसके अलावा अस्किनी चिनाब कहा जाता था, ये भी मुख्य है। इसके अलावा परुषणी रावी को, ये भी महत्वपूर्ण है। शतुद्री सतलज, अगर परुषणी की बात करें तो यहीं पर दशराग्य का युद्ध हुआ था। इसके अलावा बिपाशा ब्यास को कहा जाता था, सदा नीरा गंडक को, दृश्यदत्ती गग्गर को, गोमती गोमल को और सुवस्तु स्वाद को कहा जाता था। तो ये आप याद कर सकते हैं। और आगे हम उत्तर वैदिक काल को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय।